शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करम करने वाला है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे फैमिली मेम्बर्स, आज आपका भाई आपके लिए एक अच्छी सी रेसिपी लेकर आपके सामने हाज़िर हो गया है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरा हर नया व्लॉग्स जो आए उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। तो चले अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्हम्दुलिल्लाह 1 kg जो है तकरीबन, ये देख ले हड्डी वाला ज़्यादा जो है ये गोश्त है, ठीक है। तो आगे आए अब इसकी रेसिपी में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ जो है वो शामिल करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया है। ये हमारे घर में जो है लाल मिर्च जो है दौरी में जो है डंडे से कूटी जाती है, वो है। ये दही है, ये बाकी मसाले जात है, ठीक है। और ये सिरका। बिस्मिल्लाह, अब शुरू करते हैं जनाब। दो से 2.5 टीस्पून जो है वो सिरका लगा लेना है। ये मेरे पास सोया सॉस है। दो से 2.5 टीस्पून जो है वो सिरके के लगा लेने, बल्कि 2 टेबलस्पून बड़े जो हैं वो 1 kg में काफ़ी हैं। तो मैं अपने व्यूवर्स को ये भी बता दूँ, ये तो बता ही दिए कि रेसिपी बना क्या रहा हूँ, ठीक है। तो ये आज आपके लिए, आज हैप्पी रिमझिम, आज बारिश का मौसम है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। तो घर वालों ने जो है फैमिली, उन्होंने कहा है कि हमें जो है जी अच्छे से चिकन पकौड़े जो है वो बना के खिलाएं, ठीक है। तो अभी इसको करते हैं मैरिनेट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल कर लेते हैं जी। इसमें घर की जो दौरी की कूटी हुई लाल मिर्च है वो शामिल कर लेते हैं, 1 टीस्पून। ये दही है, ठीक है, ये 2 से 3 चम्मच ये शामिल कर लेते हैं, बल्कि 4 कर लें, ठीक है। अब आ जाते हैं खुश्क मसाला जात की तरफ। अब इसमें हस्बे ज़ायक़ा जो है नमक शामिल कर लेते हैं। अब इसमें चौथाई हिस्सा जो है वो ज़ीरा शामिल कर लेते हैं। ये 1/2 टीस्पून जो है सूखा धनिया शामिल कर लेते हैं। ये चिकन टिक्का मसाला है, ठीक है। ये आप अपने ज़ायक़े से डाल सकते हैं, लेकिन हमने घर में यूज़ करना है तो इसलिए मैं कम डाल रहा हूँ। 1/2 टीस्पून जो है ये डाल लेते हैं। हाँ जी। 1/2 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर का डाल लेते हैं। तो चलो गाइस, अब इसको मैरिनेशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसको हाथ की मदद से ग्लव्स पहन लें तो मिर्चें मसाला आपके हाथ पे ना लगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। तो वीवर, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है मेरा चिकन। अब चिकन को जो है मैरिनेट करने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देता हूँ। मिलते हैं हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है, 1 घंटा हमने इसको मैरिनेट किया है, ठीक है। अब इसमें डाल लेते हैं बेसन। बेसन को हाथ की मदद से अच्छी तरह जो है मिक्स कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, फ्लेम को ऑन कर लिया मैंने। इसके ऊपर कढ़ाई रखते हैं, फ्लेम को फुल कर दें। इसमें ऑयल डाल लें। अब
तो व्यूअर्स इसके ऊपर से इसको मैंने पेपर लगा दिया था। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। लो जी, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, ठीक है। फ्लेम को अब जो है बिल्कुल मीडियम कर लेते हैं ताकि हमारा चिकन जल्दी से जल ना जाए। बिस्मिल्लाह। मिलते हैं फिर। तो व्यूअर्स माशाल्लाह देखें हमारा चिकन पकोड़ा का कितना अच्छा हल्का हल्का सुनहरी कलर आ गया है। एक आधे मिनट के लिए इसको और फ्राई करेंगे, फिर इसको निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स हमारा चिकन पकोड़ा अच्छी तरह फ्राई हो गया है। देखिए कलर माशाल्लाह कितना सुनहरी आ गया है। तो अब चिकन पकोड़ा जो है उसका निकालने का टाइम आ गया है। अब चिकन पकोड़ा जो है ये तो व्यूअर्स अब टाइम आ गया है फाइनल लुक का। तो मेरा चिकन पकोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। तो ये मैंने गार्निश कर दिए व्यूअर्स के लिए, ये केचप और साथ में दही, ठीक है। आप अपने जायके के हिसाब से मायोनीज जो भी इस्तेमाल करना चाहते कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स अब देखते हैं कि कैसा बना है। ये देखें अंदर तक बना पका हुआ है माशाल्लाह, कितना यमी है, ठीक है। तो चलो अब खाते हैं, खा के फिर व्यूअर्स को बताते हैं कि किस तरह बना है। व्यूअर्स जिस तरह कहते हैं ना, खाकर चस आ गई है। तो व्यूअर्स आप भी ट्राई करें। अगर आप बाज़ार से ख़रीदते हैं तो आपको बहुत महंगा पड़ता है, पता नहीं किस तरह का आया है, ये किस तरह से फ्राई नहीं होती। घर में एक दफ़ा सा डाला जाए उनका तो बाद में सिर्फ चिकन है उसको बीट करें और 10 मिनट में आपका चिकन पकौड़ा तैयार। जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।